सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस नए वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, ऐसा कौन सा जानवर है जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जगता। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी नहीं सोता है। हाथी, जिराफ, छिपकली या फिर चींटी। तो दोस्तों ऐसे जानवर की बात करें तो चींटी एक ऐसा जानवर है जो कभी भी नहीं सोता है, यानी कि एक बार सो जाए तो कभी नहीं जगेगा ये। तो चींटी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चींटी के बारे में दोस्तों आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दें, चींटी सबसे मेहनती प्राणी होता है और जब ये चलती हैं ज़मीन पर तो एक प्रकार का रसायन छोड़ते हुए चलती हैं, जिससे कि इनके साथ वाली चींटियां एक साथ लाइन में इनके पीछे पीछे चलती हैं। तो दोस्तों ये खास इंटरेस्टिंग बात आपकी हो गई चींटी के बारे में। नेक्स्ट लेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है। तो दोस्तों बताइए किस जानवर का दूध जो है ये गुलाबी रंग का होता है। हिप्पो, जिराफ, ऊंट या फिर शेर। तो दोस्तों हिप्पो यानी कि दरियाई घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसका दूध होता है गुलाबी रंग का। ये आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। हिप्पो यानी कि दरियाई घोड़ा इसको कहते हैं। ये एक प्रकार का जलीय जीव है जो कि ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, वहाँ का मूल निवासी है ये। और इसका दूध जो होता है ये एक प्रकार के खास रसायन के कारण गुलाबी रंग का होता है। तो दोस्तों ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है। तो बताइए दोस्तों शरीर के किस अंग में आयोडीन रहता है। थायराइड ग्रंथि में, प्लीहा में, अग्न्याशय में या फिर पीनियल ग्रंथि में। तो दोस्तों आपको बता दें, ग्रंथि के बारे में बात करें तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो आपकी यकृत यानी कि लीवर होती है। अगर प्रश्न में पूछता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो आपकी यकृत या फिर लीवर है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस अंग में आयोडीन संचित रहता है, तो थायराइड ग्रंथि ऐसी है जिसमें कि आपका आयोडीन संचित रहता है। ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये भी। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे विषम शब्द चुनना है, ऑड शब्द चुनना है, मतलब ऐसा शब्द जो अन्य शब्दों से अलग हो। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पत्र, स्पीड पोस्ट, एसएमएस या फिर मनी ऑर्डर। तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर जो होता है ये आपका फिजिकली दिया जाता है, लेकिन एसएमएस जो होता है ये बाय सिग्नल जाता है, आप मोबाइल के माध्यम से इसको देते हैं। तो दोस्तों सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सी आपका विषम शब्द है, बाकी तीन जो है ये आपका एक ही कैटेगरी के हैं। तो सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एसएमएस का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछें तो शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। दोस्तों ये एक प्रकार का एनोलॉजी का प्रश्न है, रीजनिंग से रिलेटेड है ये। इसमें आपसे पूछा गया है जिस प्रकार से आशावादी का संबंध प्रसन्न से होता है उसी प्रकार निराशावादी का संबंध किससे होगा। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न जो हैं ये रीजनिंग में आते हैं। या आप अगर सुपर टेट या फिर लेखपाल इन सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनालॉजी से 1 से 2 प्रश्न आपके ज़रूर बनते हैं। तो इसलिए मैं ये प्रश्न लेकर आई हूँ यहाँ पे। आशावादी का संबंध प्रसन्न से है, उसी प्रकार निराशावादी का संबंध यहाँ पर किससे होगा। क्या वो स्वार्थी से होगा, निकृष्ट से होगा, उदास से होगा या फिर नगण्य से होगा। तो दोस्तों ऑप्शन से आपको पता चल रहा होगा, निराशावादी मतलब कि उदास, उदास से आपका इसका संबंध हो जाएगा। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, एक और एनोलॉजी का प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है जिस प्रकार पोशाक का संबंध आपका दर्जी से है, पोशाक का संबंध किससे है, दर्जी से है, उसी प्रकार किसका संबंध आपका बढ़ई से होगा। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे दर्जी क्या सिलता है, पोशाक सिलता है, उसी प्रकार बढ़ई जो है वो आपका क्या बनाता है, फर्नीचर बनाएगा। बढ़ई क्या बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ई का किससे संबंध हो जाएगा, फर्नीचर से हो जाएगा।
दोस्तों अगर आपको अच्छे लग रहे हैं प्रश्न तो इसको लाइक और शेयर हमारे वीडियो को ज़रूर करें। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे जहाज का संबंध किससे है, कप्तान से है। मतलब जहाज पर क्या होता है, एक कप्तान होता है। उसी प्रकार अखबार का संबंध यहाँ पे किससे है पूछा जा रहा है, प्रकाशक से है, संपादक से है, मुद्रक से है या फिर पाठक से है। तो दोस्तों जहाज कौन चलाता है, कप्तान चलाता है, और अखबार कौन निकालता है, संपादक निकालता है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, संपादक आपका अखबार निकालेगा। प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग है ये भी। यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कहते हैं कैलेंडर प्रॉब्लम, और इससे रिलेटेड प्रश्न आपके काफ़ी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है रविवार होगा, बृहस्पतिवार होगा, शनिवार होगा या फिर शुक्रवार होगा। तो दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को करने के लिए एक खास ट्रिक होती है जो कि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आप लोग 15 सितंबर 2000 दिया हुआ है और 15 सितंबर 2001 दिया हुआ है। यहाँ पे डेट और मंथ सेम है, दोनों में देख सकते हैं दोस्तों आप लोग डेट और मंथ सेम है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, केवल ईयर वाला लेंगे हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी मैं आपको कैलेंडर प्रॉब्लम को हल करने के लिए। एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। जब कभी भी नॉर्मल ईयर होता है तो हम लोग +1 डे ऐड करते हैं। अगर कभी भी लीप ईयर होता है तो हम लोग +2 डेज ऐड करते हैं। तो क्योंकि दोस्तों 2001 क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। 2001 क्या है, एक नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, +1 डे ऐड करेंगे। तो हम लोग फ्राइडे में, यहाँ पे जो दिया हुआ है शुक्रवार में हम लोग एक दिन ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, सैटरडे यानी कि शनिवार आ जाएगा। फ्राइडे में हम लोग एक दिन ऐड कर देंगे तो शनिवार आ जाएगा। तो शनिवार हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने छोटी सी ट्रिक बताई। इसी तरीके के और प्रश्न आपको देखने होंगे, अगर और प्रश्न आपको हल करने होंगे तो मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं इस तरह के और प्रश्न लेके आऊँगी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है पूछा जा रहा है। 4 मई को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, 9 जुलाई को मनाया जाता है या फिर 4 नवंबर को। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्दों को चुनिए। तो दोस्तों अभी इस तरह का मैंने आपको प्रश्न कराया था, विषम शब्द को चुनना है, ऑड शब्द को चुनना है, मोती, हीरा, कोयला या फिर ग्रेफाइट। इसमें से बताइए दोस्तों क्या है विषम ऑड शब्द, क्या लग रहा है आपको। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे होंगे हीरा, कोयला और ग्रेफाइट ये सारे हमको कहाँ से मिलते हैं, ये सारे हमको खानों से मिलते हैं, ठीक है। और मोती जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। तो मोती यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑड शब्द, ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, इनमें से किस बीमारी को दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। तो दिमागी बुखार किस बीमारी का नाम है। तो दोस्तों आपको बता दें दिमागी बुखार का एक और नाम क्या होता है, जापानी इंसेफेलाइटिस जो है ये दिमागी बुखार का एक और नाम होता है, और ये एक प्रकार की बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान लिखा। तो दोस्तों आपको पता होगा हमारे देश का राष्ट्रगान जनगण मन ये किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और दोस्तों हमारे देश के अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है आपका अमर सोनार बांग्ला के नाम से सन 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था इसको। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे। दोस्तों आपको पता होगा राजा हरिश्चंद्र क्या है, प्रथम भारतीय फिल्म है, और इसके निर्माता पूछा जा रहा है आपसे दादा साहेब फाल्के, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर या फिर मोहम्मद रफ़ी। तो दोस्तों सही आंसर जो है ये आपका दादा साहेब फाल्के हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र नाम की फिल्म सन 1913 में बनाई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों फाहियान नाम का चीनी यात्री जो है ये भारत आया था, ये किसके शासनकाल में भारत आया था आपसे पूछा जा रहा है।
चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। तो दोस्तों सही आंसर की बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में ये भारत आया था। वायुयान कब आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग है। रंगोली कहाँ की एक प्रमुख कला है? रंगोली जो आप लोग देखते होंगे दोस्तों, हर खास मौके पर मनाया जाता है हर किसी के यहाँ। ये कहाँ की एक लोक कला है? महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की या फिर बिहार की? तो दोस्तों आपको बता दें, महाराष्ट्र की ये एक लोक कला है। ये आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? हमारे देश यानी भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है या कौन थी? मीरा कुमार, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित या फिर सुचेता कृपलानी? तो दोस्तों आपको बता दें, हमारे देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी, जो कि आपके 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी। मीरा कुमार यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर करंट में पूछता है दोस्तों तो ओम बिरला जो है ये आपके करंट में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो प्रथम नदी घाटी परियोजना की बात करें तो आपका यहाँ पे सही आंसर जो है दामोदर घाटी परियोजना जो है ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। अगर प्रश्न में पूछता है दोस्तों सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो यहाँ पे आपका भाखड़ा नागल वहाँ पे आंसर होगा। भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये सबसे बड़ी भारत की नदी घाटी परियोजना है। तो ए आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे प्रथम पूछा जा रहा है तो दामोदर घाटी परियोजना आपकी प्रथम है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? तो राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की उम्र पूछी जा रही है। कोई सीमा नहीं होती है। पहला ऑप्शन है 65 वर्ष, 55 वर्ष या फिर 60 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की कोई सीमा नहीं होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सेवानिवृत्ति की इनकी कोई सीमा नहीं होती है। वहीं अगर दोस्तों आपसे प्रश्न में पूछता है राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सेवानिवृत्ति की उम्र, तो इसकी कोई सीमा नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने महाबलीपुरम को विकसित किया था? महाबलीपुरम के बारे में जानते होंगे आप लोग। ये तमिलनाडु में स्थित है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया था पूछा जा रहा है। पल्लवों के द्वारा, चोलों के द्वारा, नंद राजवंश के द्वारा या फिर सातवाहन राजवंश के द्वारा? दोस्तों सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा पल्लवों के द्वारा ये विकसित किया गया था। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ये आपका विकसित किया गया था। अगर राजा का नाम पूछता है तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ये विकसित किया गया था। और ये कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो दोस्तों जापान पर आपका सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था। कब गिराया गया था पूछा जा रहा है। तो ये आपका 1945 में गिराया गया था। इसमें आपका 6 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पे गिराया गया था। और इसी के ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर गिराया गया था। 2 बार गिराया गया था दोस्तों। ये डेट आपको याद रखनी होगी, डेट और ईयर काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जापान पर आपका गिराया गया था। अमेरिका के द्वारा ये गिराया गया था दोस्तों जापान पर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर जे.बी. कृपलानी? दोस्तों आप लोग जानते होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1889 में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछता है इसके स्थापना किसने की थी, तो ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। अध्यक्ष आपके कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948, 1949, 1950 या फिर 1957? तो दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता जो है इसकी स्थापना आपकी 1948 में की गई थी। ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है ये भी। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? सही आंसर जो है आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय है, जो कि करंट में कहाँ पे है? पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थान के पास है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है ये। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है,
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा या फिर ज्वालामुखी डेल्टा? तो दोस्तों सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये आपका सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि भारत और बांग्लादेश 2 देशों में पाया जाता है। ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों दिवस से रिलेटेड भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। विश्व गौरैया दिवस पूछा जा रहा है, तो ये मनाया जाता है आपका 20 मार्च को। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है टाइगर डे, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो ये 29 जुलाई को। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टाइगर डे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक और दिवस से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे हम लोग। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को, 22 अप्रैल को, 22 मार्च को या फिर 2 फरवरी को? तो सही आंसर दोस्तों है 22 मई को हम लोग विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे के नाम से हम लोग इसको मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाटर डे। और 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इसको हम लोग कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। तो दोस्तों सारी डेट आपको क्लियर होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को, गंगा को, गोदावरी को या फिर यमुना को? तो दोस्तों आपको बता दें बिहार का शोक जो है ये कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी बिहार में जाके बहुत ज़्यादा ये तबाही मचाती है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा सिक्किम में है, जम्मू कश्मीर में है, अरुणाचल प्रदेश में है या फिर मेघालय में है? तो दोस्तों आपको बता दें कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है ये आपका सिक्किम में स्थित है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन किसे कहते हैं? दोस्तों आप लोग जानते होंगे नेपोलियन जो है ये बहुत ही महान शासक थे। इसी तरह भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है आपसे पूछा जा रहा है, तो समुद्रगुप्त को आपका भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि ये भी एक महान शासक थे। कि दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 12, 8 या 7? सही आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी की टीम में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 10, 2, 12 या 11? सही आंसर जो है वो 12 हो जाएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो दोस्तों सही आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो भोजन में जो ऊर्जा होती है इसको किसमें हम लोग मापते हैं? कैलोरी में, जूल में, एम्पियर में या फिर किलोग्राम में? तो दोस्तों सही आंसर जो है कैलोरी हो जाएगा। भोजन की ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में मनुष्य के शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है? सही आंसर जो है दोस्तों ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मनुष्य के शरीर के वजन का लगभग 65% जो है ये आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हॉर्निबल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्निबल एक प्रमुख त्यौहार है, ये किस राज्य का त्यौहार है? नागालैंड का है, मणिपुर का है, मिजोरम का है या फिर असम का है? तो दोस्तों आपको बता दें हॉर्निबल त्यौहार जो है ये खास तौर पर आपका नागालैंड में मनाया जाता है। दिसंबर के महीने में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मनरेगा कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों इस स्कीम को जानते होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मनरेगा, जिसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग नोट कर सकते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। और ये कब शुरू किया गया था? ये 2 फरवरी सन 2006 में शुरू किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरीके की और वीडियो देखने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।